उपलब्धियों के नाम पर कुछ था ही नहीं। ऐसी सूरत में सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री किसी में कोई उत्साह नहीं देखा। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के प्रति मैंने पहले भी कहा कि हमारा सम्मान है। अगर सरकार की उपलब्धियों में सच्चाई होती तो मुझे लगता है कि शायद कम से कम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के दौरान एक बार नहीं उपलब्धियों पर कई बार ताली बज सकती थी। त्रासदी तो एक दौर था जो मनुष्य के हाथ में नहीं था, लेकिन एक त्रासदी ऐसी देखी है 2 वर्ष के कार्यकाल में जो मनुष्य के हाथों से हुई है, यानी कि वर्तमान सरकार के हाथों से हुई है, वर्तमान मुख्यमंत्री के हाथों से हुई है। चारों तरफ हिमाचल प्रदेश में एक अनार्की का एक वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश आज अपने आंखों के सामने देख रहा है। 1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटीय संस्थान जो है बंद कर दिए। अभी भी आर्थिक संकट का रोना रोते रोते कह रहे हैं कि कुछ और संस्थान बंद होंगे। अभी कहा जा रहा है कि शायद 21, 22, 25 कितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज भी बंद होने के लिए एक सूची बना करके तैयार कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि टैक्स बहुत सारे लगाने के बावजूद भी हिमाचल पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो पटरी से उतर चुका हुआ है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया है। आप अंदाजा लगाइए कि ओल्ड एज पेंशन पिछले 6 महीने से, वृद्धा पेंशन जो है वो उन बुजुर्गों को प्राप्त नहीं हो पाई है, पिछले 6 महीने से नहीं मिल पाई है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश जो है वो आज की तारीख में बिल्कुल अभी तक के इतिहास में निम्न स्तर पर जा चुका है। हिमकेयर की योजना बंद कर दी गई है। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको इलाज के लिए पैसा नहीं है। कर्मचारी धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, ये कहते थे कर्मचारी हितैषी हम, और वर्तमान सरकार का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह से 5 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो जाए सत्ता में। इसी बात का आनंद लेकर के वो जो है वो अपनी सत्ता के इसमें जो है मदहोश हैं। और यहां नोटिफिकेशन हुई है 2 स्कीमों के लिए, सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए। दोनों योजना मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जो बजटेड योजना है तो बजट कहां गया उसके लिए? जो बजट का प्रावधान किया था उसके लिए आप मंदिर और ट्रस्ट से पैसा क्यों मांग रहे हैं? एक तो बात यह है, और दूसरी बात, हमने 15% तक लिमिट किया था। ये तो जो लगभग 500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में जो पैसा पड़ा हुआ वो सारे का सारा लेना चाह रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है इनकी ओर से कि मंदिर ट्रस्ट जो है 15% दें या 5% दें। ये सारे का सारा पैसा अधिकारियों को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि वो पैसा जल्दी से जल्दी जमा कर दें। हणोगी मंदिर है, पिछले कई महीने से वहां पर जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है उस ट्रस्ट के अंतर्गत, लेकिन 5 लाख रुपए अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके सुखाश्रय के लिए भेज दी गई। कर्मचारी जो वहां पर लगे उनको सैलरी नहीं है, लेकिन सुखाश्रय के लिए उसने से पैसे दे दिए। और ये आपको बताऊं, ये एक तरह के मंदिर के पैसे पर, श्रद्धालुओं के पैसे पर, सनातन में आस्था रखने वाले लोगों की श्रद्धा के अनुसार जो दिया हुआ पैसे उस पर डाका है एक तरह का, जो वर्तमान सरकार कर रही है। एक तरफ सनातन का विरोध करते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 97% हिंदू का प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को मैं हरा करके आया हूं, और दूसरी तरफ सनातन में श्रद्धा रखने वाले, आस्था रखने वाले लोगों का मंदिर के नाम पर जो है, मंदिर में जो चढ़ावा श्रद्धा से दिया गया है उस पैसे को सरकार की योजना लाने के लिए। और गाय को हम सनातन से जुड़ा हुआ मानते हैं, गाय को हमारे सनातन के धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, और गाय की सेवा के लिए अगर हमने 15% तक खर्च करने की अनुमति अगर हमने मंदिर ट्रस्ट को दी तो मैं समझता हूं कोई अपराध नहीं किया है। हमने सरकार की योजना के लिए पैसे नहीं मांगा, हमने सनातन के खिलाफ किसी गतिविधि के लिए पैसे नहीं मांगा। आज बजट सेशन का गवर्नर एड्रेस से शुभारंभ हुआ है। हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो नीतिगत बदलाव लाया उसको इसमें प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक
दुर्दशा में इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई थी। 75,000 करोड़ का कर्ज था और तकरीबन 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी की लायबिलिटीज थी। भारतीय जनता पार्टी के समय हमें जीएसटी कंपनसेशन सेस जो था, जो 2017 से मिलना शुरू हुआ और 2022 में जून में बंद हो गया, वो 3200 करोड़ रुपए का था। भारतीय जनता पार्टी के समय जो राज्य को जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस के द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती है, वो 2020-21 में जयराम जी के समय में 10,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। आज इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में वो 3200 करोड़ रुपया रह गया है। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो केंद्र की सरकार है, हमारी जो बोरोइंग की लिमिट है उसमें 1600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। ये सब फैसले हुए। जब हमारे पास जीएसटी लागू नहीं था तो हमें वैट के रूम में और एक्साइज के रूम में तकरीबन हर साल 3800 करोड़ रुपया आता था। आज हमें इंडस्ट्री को, जो बद्दी की इंडस्ट्रीज है, जहां से हमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपया आता था, आज वहां से हमें जीएसटी के रूप में सिर्फ 200 करोड़ रुपया या 250 करोड़ रुपया आ रहा है। हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। थोड़ा समय अभी कष्टदायक है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह हमने पिछले वित्तीय वर्ष में थोड़ी कठिनाइयों के बाद वित्तीय स्थिति का, चुनौतियों का सामना किया, आने वाले समय में हमें थोड़ी कठिनाई के साथ हम आत्मनिर्भर हिमाचल की जो परिकल्पना हमने 2 वर्ष पहले की थी, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कहना चाहूंगा मैं, इसके अलावा कई बार केंद्र के नेता आके यहाँ कहते हैं कि अगर केंद्र का अनुदान ना मिले तो ये सरकार चल नहीं सकती। संविधान ने सभी राज्यों को अधिकार दिया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, तो भी केंद्रीय अनुदान मिलता था। और हमारी जो जनता है वो सबसे अमीर संपदा वाली जनता के लोग हैं हमारे। अगर हमारी संपदा को गिना जाए तो पानी हमारे पास है। आज जितने बिजली प्रोजेक्ट और बिजली कंपनियां हैं, अगर आप पानी को देखा जाए हमारी संपदा के रूप में, उसी में हमारा अधिकार मिल जाए तो हमें किसी से कोई मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी रॉ मटेरियल है। एसजेवीएनएल जो हमारे पानी से आज 67,000 करोड़ की कंपनी होगी और राज्य का बजट सिर्फ 58,000 करोड़ रुपया। कैसे बनी? वो इस तरह बनी कि जो पानी है वो बिजली पैदा करता है। पानी रॉ मटेरियल है। पानी का रेट कभी नहीं बढ़ेगा। पानी तो भगवान जितनी बर्फ गिराएगा उसमें बढ़ेगा। उस पानी से जो बिजली बनती है, जिसको फिनिश गुड बोलते हैं, उसका रेट कभी नहीं बढ़ेगा।